मैं जुल्करनैन शेख आपको एक अच्छी खबर दूं पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से। इमामुल हक का फिटनेस टेस्ट क्लियर हो गया और पीसीबी की ज़राए से ये बात पता चली है कि उन्होंने गुज़श्ता हफ्ता जो गुजरा है उसमें अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। ये फिटनेस टेस्ट एक बड़ा ही लेंथी किस्म का प्रोसीजर होता है जिसके अंदर आपको 2 किलोमीटर की रेस करनी होती है एक बड़े सर्टेन टाइम के अंदर, और उसके अलावा भी फिटनेस टेस्ट के बहुत से मराइल होते हैं। ये फिटनेस टेस्ट की डिटेल्स तो आ रही है और अब ये सामने बात आ रही है कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जल्द दे दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फिटनेस टेस्ट जो हुआ है और उसकी खबर आई है, इससे ये लगता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक कुछ ऐसा सोच रहा है कि सीटी के इस स्क्वाड के अंदर इमामुल हक को रिप्लेस किया जाए, क्योंकि हमें अपर सेंस में जो हमारी जो कहे ना ओपनिंग सेंस है उसमें तो एक अच्छे बल्लेबाज की ज़रूरत है, और इस तरह की टेक्निकल सेंस क्या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अब स्क्वाड की तब्दील होने की डेट तो 11 फरवरी थी, वो गुजर गई है, क्या मुमकिन हो सकता है? तो इस पर बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो 11 था अब कहें 14 फरवरी को जो एक तब्दीली की गई वो न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से की गई, जब जो उनके बॉलर बेनसेयर हैं उनकी इंजरी का इशू हुआ, और उस इंजरी के इशू के बाद उनको हैमस्ट्रिंग थी। उन लाइक वाइज यानी कि जैसा प्लेयर आप एंटर करना चाह रहे हैं बिल्कुल सेम वैसा प्लेयर आप माइनस करें, तो ये आईसीसी टेक्निकल कमेटी के पास बात गई। और जैकब डफी जिसको इस ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए लाए गए थे, मैंने खुद सवाल किया था न्यूजीलैंड के कप्तान से कि जैकब डफी, क्योंकि उन्होंने 12 विकेटें ली थी श्रीलंका के खिलाफ वाइट बॉल के अंदर और वो बड़े अच्छे एक उभर के बॉलर आए थे, और वो ट्राई नेशन के लिए जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी तो जैकब डफी को एज ए 16 प्लेयर लाए थे। सो उस वक्त यही सवाल मैंने उनसे किया था कि अगर जैकब डफी अच्छा परफॉर्म करते हैं इस ट्राई नेशन के अंदर तो चांस है उनका, और वही चांस बना और जैकब डफी को बेन सेयर्स की जगह जो है न्यूजीलैंड के स्क्वाड में शामिल किया गया। सो आईसीसी के अंदर ये प्रिविलेज मौजूद है टेक्निकल कमेटी के अंदर कि आप किसी भी प्लेयर को अगर उसका कोई इंजरी का प्रॉब्लम हो या कोई आपको आपकी जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो जब ये बताते हैं कि ये प्लेयर जो है वो मेडिकली फिट नहीं है, तो आप लाइक वाइज मतलब बॉलर की जगह बॉलर, बैटर की जगह बैटर, और अगर विकेट कीपर है तो विकेट कीपर की जगह विकेट कीपर, इस तरह की चेंज कर सकते हैं। और वैसे जो फाइनल इस्तेकाक होता है वो आईसीसी की टेक्निकल कमेटी का होता है। अब बात करते हैं इमामुल हक की कि अगर इमामुल हक ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया और उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ उनकी बात चल रही है कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जल्द दे दिया जाएगा, तो क्या इमामुल हक को रिप्लेस किया जा सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के अंदर? ये बहुत अहम सवाल है, और सबसे ज़्यादा अहम सवाल ये है कि इमामुल हक किसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब अगर आप देखें पाकिस्तान का स्क्वाड और प्लेइंग 11 देखें तो हमारे पास इमाम जो है वो एक प्योर बैटर हैं, तो कौन हो सकता है लाइक वाइज जिसको आप कहेंगे कि यार इमाम की जगह पे हम अगर रिप्लेस करना चाहें तो वो रिप्लेस हो सकता है। अब अगर हम सोचें फ़खर जमान तो बहुत क्वाइट फिट, दैट्स वेरी 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 गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, दैट पाकिस्तान के पास एक ओपनर अच्छा फ़खर जमान की सूरत में है। बाबर आजम को लेकर जो अब बातें हो रही है एक्सपर्ट सेंस में, आकिब जावेद ने भी बात की, रिजवान ने भी बात की, वो उनके बल्ले से खुश हैं, सीधा बल्ला है, ठीक है, बस ये मसला हो रहा है कि क्या बाबर से ओपन करवाया जाए, और अगर बाबर से ओपन करवाया जाए तो बाबर क्यों नहीं चल पा रहे, और फिर वैसे भी बाबर की आपको मिडिल कहना आपको नीचे ज़रूरत है। सो कौन सा प्लेयर आपको लगता है? तैयब ताहिर लगता है, कामरान गुलाम लगता है, या फिर सऊद शकील लगता है? अब सऊद शकील जो है वो आपको पता होगा कि उनको टेस्ट स्क्वाड से इस स्क्वाड में शामिल किया गया। अब उनको जितना एक मौका मिला है उसमें उनकी परफॉर्मेंस कोई अच्छी रही नहीं। सो इमामुल हक के रिप्लेसमेंट में अगर चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड के अंदर पाकिस्तान टीम के थिंक टैंक को लगता है कि कोई रिप्लेसमेंट की जा सकती है तो वो सऊद शकील हो सकता है। और अब ये बात जो है अगले आने वाले 1-2 दिनों में कंफर्म हो जाएगी कि क्या पाकिस्तान टीम का थिंक टैंक ये सोच रहा है कि इमामुल हक अगर फिटनेस टेस्ट पास कर सकते हैं। इमामुल हक की आप देखें जो चैंपियंस कप डोमेस्टिक टूर्नामेंट था उसके अंदर भी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही, खासकर इस चैंपियंस कप जब फैसलाबाद में हुआ फिर पिंडी में हुआ, दोनों फॉर्मेट्स के अंदर यानी कि वाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट्स में इमामुल हक ने कम बैक किया और इमामुल हक एक अच्छे टच में नजर आए। इमामुल हक एक ऐसे पाकिस्तानी ओपनर बन सकते हैं फ़खर जमान के साथ जो डिफरेंस क्रिएट करें, और बहुत से मौक़ों पर उन्होंने किया भी। सो इमामुल हक को अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक, जाहिर बात है इस थिंक टैंक को आप इसमें सबसे अहम राय जो है वो आकिब जावेद की है, क्योंकि आकिब जावेद ना सिर्फ सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनियर हैं बल्कि आकिब जावेद जो है वो इंटरिम हेड कोच भी हैं। सो
अगर आकिब जावेद फील करते हैं कि इमामुल हक ज़रूरत है पाकिस्तान टीम की, तो ये मामला चैंपियंस ट्रॉफी की टेक्निकल कमेटी के सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रख सकता है और सऊद शकील की जगह इमाम को रिप्लेस किया जा सकता है और इसमें कोई मजायका भी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर इस बात को लेकर बहुत सी बातें उठेगी, जी पहले क्यों नहीं किया ये। अरे यार भाई, मैं तनकीद होनी चाहिए पर हम बेटरमेंट की तरफ जाएं। अगर हमें लगता है कि एक प्लेयर हमारे पास फिटनेस वाइज, अब इमाम के ऊपर दो तरह के मतलब उनके सो कॉल्ड डिसिप्लिन, लेकिन उनका कोई मसला नहीं था। वो बहुत ही मतलब एक कहे ना बड़े सुलझे हुए क्रिकेटर हैं जिनकी बातचीत, जिनकी कोई ऐसा मसला उनके डिसिप्लिन सेंस में नहीं था। लेकिन जब कहानी आती थी परफॉर्मेंस उनकी चैंपियंस कप के अंदर बहुत अच्छी रही। अब जब चैंपियंस कप में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो फिर बात आ गई जी फिटनेस टेस्ट। और जब फिटनेस टेस्ट उनका पिछले हफ्ते हुआ है तो और फिटनेस टेस्ट को जिस तरह उन्होंने अब पास वो कहते हैं ना क्लियर कर लिया, और इस फिटनेस टेस्ट की निगरानी करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फिजियोज, फिर जो हमारी नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर जितने भी माहिरीन होते हैं, एक पूरा प्रोसेस है फिटनेस टेस्ट को पास करने का। सो इमामुल हक ने वो फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। अब जब कोई प्लेयर फिटनेस टेस्ट पास कर लेता है और वो अप टू द मार्क होता है तो उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाता है। और अब अगर आपके पास एक प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सेंस में मौजूद है, तो आपके पास वो, आप समझे ना, एक आपके आर्सेनल में एक चीज है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स या कोई ऐसी सोच नहीं है जिसमें दोस्तों आपको ये आप कहें कि नहीं पहले क्यों नहीं किया। देखें, एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो हर टीम का हिस्सा होते हैं। मेरा ख्याल पर्सनली ये है कि कुछ थोड़ा सा पाकिस्तान टीम, मैंने खुद सवाल पूछा मोहम्मद रिजवान से और यही मेरा यही था कॉन्सेप्ट कि यार पाकिस्तान की टीम ने 3 ODI सीरीज़ पिछली जीती, ऑस्ट्रेलिया से, जिम्बाब्वे से, जनूबी अफ्रीका से। सो उन वहाँ पर जो हम प्लेयर्स लेके गए, उन प्लेयर्स में से सिर्फ एक साइम अयूब था जिसकी इंजरी थी और उसकी जगह पे वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं जो क्रिकेटिंग सोच है वो, जाहिर बात है वो मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, पाकिस्तान की कंडीशंस मैटर करती हैं। अब अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराया है तो वो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस है, जिम्बाब्वे की कंडीशन और है, जनूबी अफ्रीका की कंडीशंस और हैं। और जब आप सब कॉन्टिनेंट में आते हैं और स्पेशली पाकिस्तान में आते हैं या दुबई में आते हैं तो यहाँ की कंडीशन डिफरेंट है। सो ये ज़रूर एक कहे ना एक्सपेरिमेंटल सेंस हो सकता है कि हमने जो 15 मेंबर स्क्वाड सोचा, उस 15 मेंबर स्क्वाड को हमने ले लिया। उसमें हमारे जो है कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारा तजर्बात नहीं चले। तो अगर इमामुल हक फिट हैं, हमें इस वक्त जो अशद ज़रूरत पड़ रही है वो एक अच्छे ओपनर की पड़ रही है। और अगर इमामुल हक फिट है और फिटनेस टेस्ट उन्होंने क्लियर कर लिया, और अगर वो फिटनेस टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, तो अगर हम उनको ICC टेक्निकल कमेटी के पास जाते हैं और सऊद शकील को उनकी जगह पर रिप्लेस करते हैं, तो इसमें कोई मजायका नहीं है, ना ही इस पर किसी को तनकीद करनी चाहिए। ये आपके गेम खेलने के टैक्टिस हैं और ये टैक्टिस जायज़ टैक्टिस हैं, कोई नाजायज़ टैक्टिस नहीं है। और अगर पाकिस्तान टीम के थिंक टैंक को, आकिब जावेद को ये लगता है कि इमाम आ जाए और एक अच्छा ओपनर आ जाए और फ़खर जमान के साथ इमाम की ओपनिंग हो, तो पाकिस्तान टीम का ओपनिंग का मसला हल हो सकता है। और अब देखिए अगले 24-48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान टीम का थिंक टैंक क्या इस पर फैसला करता है। आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं इमामुल हक को वापस पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में आने चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।